नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हुकूमत इजाफी ड्यूटी हटाने के इकदाम पर नजरसानी करे, महबूबा मुफ्ती। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज, फैसला आवाम के हक में होगा, मुजफ्फर शाह। खदमत सेंटर वाले भी अब सड़कों पर, जेके बैंक के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। ई रिक्शा वालों के खिलाफ ऑटो रिक्शा वालों का श्रीनगर में एहतजाज। बांडीपुर में पुरअसरार तौर पर एक नौजवान की हलाकत, लवाहकीन का एहतजाज। मोदी की बारी खत्म, 2024 में इंडिया की जीत पक्की, माहिरीन की राय। ईरान हमले के लिए तैयार, इसराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दी है। 9/11 की 22वीं बरसी, 1000 अफराद की शिराकत आज तक न हो सकी। मराकश जल्जले में मरने वालों की तादाद 2200, बड़ी तादाद में अफराद जख्मी। बीजेपी को मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इक़्तिदार के भूखे हैं, राहुल गांधी। और तीसरे रोज़ भी मेमना में जेके पीडीडी कम्प्लेक्स में मुलाजमीन का एहतजाज रहा जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो अमेरिका से दरामद किए जाने वाले सेब, अखरोट और बादाम पर इजाफी ड्यूटी हटाने के फैसले पर नजरसानी करें और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में बागबानी की सनत पर तबाकुन असर पड़ेगा, जो पहले ही 2019 के बाद भारी नुकसानात से दो चार हैं। याद रहे, बीजेपी हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ता अमेरिका सेब, अखरोट और बादाम समेत दीगर अशिया पर इजाफी ड्यूटी हटाने के अपने फैसले का ऐलान किया था। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद फैसले को महफूज करने और दिसंबर में फैसला आने की उम्मीद जाहिर करते हुए पीएजीडी के रुकन और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जाहिर की है कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के हक में होगा। उन्होंने कहा कि अगर फैसला आवाम के हक में नहीं होगा तो हमारे पास दूसरे प्लान भी है, जिन पर ज़रूरत के मुताबिक काम होगा। चीफ जस्टिस ने और उनके बेंच ने ये बात वाज़िया कर दी थी कि 370 की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ पर बात होगी। ये देखा जाएगा कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने उठाया, क्या वो आईनी और कानूनी तौर सही था या नहीं था। अब चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट पे रिजर्व्ड है और इसका अंदाज़ा हमको लग रहा है कि शायद ये दिसंबर के पहले 15 दिनों के अंदर अंदर इसका वर्डिक्ट सामने आ जाएगा। उसकी बड़ी खास वजह यह है कि एक तो वहाँ पे 60,000 पेजेस का करीब ये बना है, पूरा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए 60,000 पेजेस, ये कोई मखौल नहीं है। ये दुनिया का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस ऑफ दिस वर्ल्ड 370 और 35 ए। और आपको याद होगा, मैं बार बार आपको कहता था कि 35 ए और 370 में खुद में इतनी ताकत है कि उसको किसी की पैरवी की जरूरत ही नहीं है, और वो वाकई में वहां पर प्रूव हुआ। इसमें इतने सेफ गार्ड्स हैं जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, सब के लिए। और ये प्रूव हो गया आज वहां पर कि नहीं, वाकई में 370 और 35 है जो हमारे फोरफादर्स ने, हमारे अजीजों ने, हमारे लीडरों ने जो करके रखा हुआ है, वो पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। सिर्फ यहां वालों के लिए नहीं, जो हमारी पार भी एरिया है उसके लिए भी है। उनको आप भूल नहीं सकते हैं, कश्मीर के डायस्पोरा को आप भूल नहीं सकते हैं। जो हमारी वहां की आबादी है, जिसको मुजफ्फराबाद कहते हैं, पीओके आज कहते हैं, वो भी यहां के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। सो ये चीजें आईन में रियासती दर्जा खत्म करने की कोई भी जिक्र नहीं है, ये प्रूव हो गया। कोई भी तब्दीली करने से पहले रियासती सरकार की अप्रूवल लाजमी है। उस चीज पर अब फैसला आना इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि फैसला ये हमारे हक में आएगा। मगर मैं इतना बता दूं, आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
इन तमाम साथियों से यहाँ पे मिलने का एक मेन आइटम है, और भी 3-4 चीजें हैं जो मुझे बोलनी है, मगर मेन आइटम है कि आप ये मत समझें कि बस सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और मामला हो गया। हमारे पास ए, बी और सी प्लान रेडी है कि अगर कोई ऐसी चीज होए तो आइंदा क्या करना है, और वो प्लान सबसे पहले आप लोगों के सामने रखा जाएगा जब वक्त आएगा। इधर जेके बैंक से मुंसलिक खदमत सेंटर होल्डर ने सफेद टी शर्ट पहनकर प्रेस कॉलोनी में जेके बैंक के इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि बैंक इंतजामिया खदमत सेंटर को बंद करके अपने रिश्तेदारों को बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया को धमकी दी है कि अगर उनके मसले को हल नहीं किया गया तो सफेद शर्ट को सुर्ख शर्ट में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। बैंक ने आश्वासन दिया है कि वो मसला हल करेंगे, और उसके बाद हमने प्रोटेस्टर्स कॉल ऑफ किए, लेकिन हर बार वो हमारे साथ डिच करते गए। हमने प्रोटेस्ट ऑफ किया, वो मिले, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कोई नहीं, उठ के निकल गए, बस उसके बाद नहीं हुआ। अभी उन्होंने हद इतनी तोड़ी है कि उन्होंने सारे रूल्स चेंज कर दिए। द रूल वाज एक्चुअली 6:1 विलेजेस, हर 6 गाँव में एक खिदमत सेंटर था। हम जो 6:1 था, हम नहीं कमा रहे थे। वी वर ऑन द रोड। इससे पहले किस वजह से थे, जब बंदा नहीं कमाता है, कम कमाता है, तभी रोड पे आता है। उसका भी उन्होंने खत्म किया कि हर गांव में एक दे रहे थे, जब ऑलरेडी 1200 बेरोजगार थे, और बेरोजगार क्यों बनाने हैं। 14 साल दे के बाद भी जो चाहे गवर्नमेंट एंड से कोई सर्विस है बैंक से, वो हमने बिल्कुल इम्प्लीमेंट किए, और उसमें हमने एक अहम किरदार अदा किया है आज तक। अब क्या हो रहा है, हम प्रोटेस्ट पे क्यों है? जो बीसी रोल आउट किया जा रहा है, खिदमत सेंटर का जो रियल स्टेटस है, जे&के बैंक इसको अलग नाम से ले जा रहा है, बीसी रोल आउट, बीसी दैट मीन्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। दे वांट टू एब्जॉर्ब देयर किथ्स एंड किन्स। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था खिदमत सेंटर का, वो वायलेट किया जा रहा है। इसकी जो गाइडलाइंस है 6:1 खिदमत सेंटर विल बी अलॉटेड। अब ये क्या कर रहे हैं, हर गांव में 2-2, 3-3 लगा रहे हैं। किस वजह से, ये भी हमें पता है कौन खिचड़ी बना रहा है, कहाँ से खिचड़ी बन रही है। इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। सरपंच लेटर्स लेके आए जोनल ऑफिस में, वो ये कर रहे हैं अपने किथ्स एंड किन्स को एब्जॉर्व करने के लिए। फिलहाल हमने प्रोटेस्ट जो यहाँ से स्टार्ट किया, हमने पीसफुली किया, इसलिए हमने व्हाइट टी शर्ट्स पहनी है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू वर्दी चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, take this matter very seriously. Don't compel we people to wear the red t-shirts, and that will bring a gruesome situation for the entire J&K administration. वही ऑटो रिक्शा वालों ने भी इंतजामिया से अपील की है कि जो गाइडलाइंस ई रिक्शा वालों के लिए मुतय्यन हुई है, उन पर अमल करने के लिए इंतजामिया ठोस इकदाम उठाए। इन बातों का इजहार ऑटो रिक्शा वालों ने आज श्रीनगर में एक एहतजाज के दौरान किया। उनका कहना है कि सरकार ने ई रिक्शा के लिए जो 73 रूट्स मुकर्रर किए हैं, वो उन रूट्स पर नहीं चलते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पॉलिसी लाई ई रिक्शा की, हमने उनका वेलकम किया यहाँ पूरा। हम उनके खिलाफ है नहीं। उनको एक सेंटर से एक ऑर्डर निकला था, नॉर्थ की डायरेक्शन थी, उनको चलना है लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर। जबकि ऑटो कश्मीर ने उन्होंने मीटिंग की थी, आरटीआई मीटिंग हुई थी, डीसी श्रीनगर उसके चेयरमैन रहे हैं, एसएसपी ट्रैफिक उसके मेंबर रहे हैं, और ऑटो कश्मीर भी मेंबर रहे हैं। तो उन्होंने ये मीटिंग की, उनको 73 रूट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जबकि वो उन 73 रूट्स पर चल नहीं रहे हैं। वो अभी ऐसे इलीगल ऑपरेशन, हम उनको इसलिए खिलाफ है, वो इलीगल ऑपरेशन चला रहे हैं लाल चौक में, पंथा चौक में, बाईपास पे, जिससे हमारा काम सारा मुतासिर हुआ, उससे हमारा रोज़गार बिल्कुल मुतासिर हुआ। जबकि ऑटो साहब को ये पता है कि हम एक साल में 20-20 हज़ार रिन्यू डॉक्यूमेंट्स भरते हैं। हम ऑटो साहब से यही गुजारिश करते हैं और एसएसपी ट्रैफिक से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। जो हम इनको रूट्स आपने दिए हैं, इन्हीं रूट्स पे इनको चलाइए। 1.5 महीना कबल बांडीपुरा में पूरा असरार तौर पर एक नौजवान की हलाकत के सिलसिले में मकतूल के लवाहकीन ने आज प्रेस कॉलोनी में इंसाफ की गुहार लगाई है। मुसेब मीर नामी मकतूल के लवाहकीन ने मीडिया के नुमाइंदों को कहा कि 45 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस और इंतजामिया ने मुसेब की मौत की असल वजह बताने में नाकाम रही है। लवाहकीन का इल्ज़ाम है कि उनको जानबूझकर कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बजाय हमें ही तंग कर रहे हैं। उन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा और पुलिस सरबराह से इंसाफ की गुहार लगाई है।
Justice for Hussain! Justice for Hussain! Justice for Hussain! علی گڑھ میں تھے وہ 7 months پہلے جو ہے علی گڑھ گئے تھے اپنے جاب کے لیے. ان کا یہاں پہ بزنس چل رہا تھا تو ڈیو ٹو سم لاس تو وہ انہوں نے کیا ہوا کہ وہ علی گڑھ چلے گئے جاب کے لیے. تو تب سے ہی صدف جو یہ لڑکی ہے جس کے ساتھ ان کا 7 years کا ریلیشن شپ تھا وہ ایس ایچ او ظہور کے پاس گئی تھی کمپلین ڈالے. تو ایس ایچ او ظہور نے جو ہے بائی کو بہت پریشرائز کیا اور بولا کہ آپ یہاں بانڈی پورہ واپس آؤ. ایون پاپا کو بھی گھر سے اٹھایا. پاپا کو جب انہوں نے گھر سے اٹھایا تو انہوں نے بائی کو پھر سے کال کی اور بولا کہ اگر آپ 2 دن میں نہیں آئے تو میں آپ کی بہنوں کو اٹھاؤں گا اور ماں کو. تو بائی وہاں سے آئے. وہ جب وہاں سے آئے انہوں نے 4 دن لاک اپ میں بند رکھا ایف آئی آر کے بغیر. کس بات پہ؟ صدف نے کچھ کمپلین کی تھی کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے جبکہ بائی کو 2 مہینے پہلے سے ہی تھریٹس آ رہی تھی جن کے اسکرین شاٹس بھی میرے فون میں ہیں اور ان کی وائس ریکارڈنگ بھی ہیں جو وہ اس میں بولتا ہے کہ مجھے صدف دمکا رہی ہے. وہ بول رہی ہے کہ چکرنا ہوئے بس سے دہس کے جو کہ صدف میرے بھائی کو بول رہی ہے. تو وہ اسکرین شاٹس بھی ہیں ہمارے پاس. اور اس دن کیا ہوا جب انہوں نے بائی کو چھوڑا ماما وہاں پہ جب گئی تو انہوں نے ایس ایچ او کو بولا کہ ان کو اب واپس علی گڑھ جانا ہے. تو تب وہاں پہ ایس ایچ او نے بولا کہ نہیں ابھی نہیں جانے دیں گے ہم انہیں 10 دن یہ نہیں جا پائے گا. تو پھر بیچ میں کیا ہوتا ہے 2-4 دن کے بعد اسی دن یہ میرا بھائی ایس ایچ او ظہور کو ٹیکسٹ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے صدف کی طرف سے پھر سے تھریٹس آ رہی ہے میں ڈر رہا ہوں مجھے بچائیے. تو 2 بجے جب یہ ایس ایچ او ظہور کو ٹیکسٹ کر رہا ہے تو اسی دن اس کا فرینڈ بول رہا ہے کہ اس نے 3 بجے مجھے کال کی. انہوں نے بولا کہ مجھے ایس ایچ او اب پولیس اسٹیشن بلا رہے ہیں. تو یہ گھر سے اس فرینڈ نے ان کو بولا ہے کہ آپ جاؤ وہاں پہ. وہ گھر سے نکلے ہیں. تو جب میں نے اسی دن ایس ایچ او کو بولا کہ اگر میرے بھائی نے آپ کو 2 بجے میسج کی تھی تو مجھے ایس ایچ او ظہور بول رہا ہے کہ میں نے وہ میسج 4 بجے دیکھی جبکہ یہ ان کا مرڈر 7 بجے ہوتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے جو مجھ سے بھائی آپ کا ہے جی. آپ کو کیوں لگتا ہے ان کا مرڈر ہوا؟ جی کیونکہ ان کا مرڈر کیا گیا اراگام میں. ہمیں یہ بالکل سچ ہے کیونکہ ان کا فیس بالکل ٹھیک تھا. ان کی باڈی ریکور ہوئی ہے صدف کے گھر سے. جسم پہ کچھ زخم تھے؟ جی پوری باڈی جلی ہوئی تھی. جی برن تھا. تو آپ بولتے ہیں کہ 7 سال سے ان کے افیئرز تھے. جی اگر ان کے آپس میں افیئرز تھے تو پھر وہ اس کو کیوں مارے گی؟ مطلب کیونکہ بائی کی جو بائی کی جو شاپ ہے وہ بہت مطلب اچھا چل رہے تھے. ان کی الیکٹرانک شاپ تھی مین بانڈی پورہ میں. ایسا ریزن تھا اس جی جی. تو ان کی ماما بھی ہمارے شاپ پہ اکثر آتی رہتی تھی. صدف کی ماما ان کو پتا تھا وہ آتی رہتی تھی. ایون کتنا ٹائم ہو گیا؟ 45 days. جے اینڈ کے الیکٹریکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن نے آج تیسرے روز بھی بیمنا جے کے پی ڈی ڈی کمپلیکس میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج جاری رکھا. احتجاجی ملازمین جے ایز کی ریگولرائزیشن، ملازمین کی پروموشن اور محکمے میں نئے ملازمین کی بھرتی کا مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے سرکار کو پھر سے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو فوری طور حل نہیں کیا گیا تو وہ لمبے احتجاج پر جانے کے لیے مجبور ہے جس سے جموں کشمیر میں بجلی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. بی نیوز کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.